फारूक अब्दुल्ला का बड़ा ऐलान, उमर अब्दुल्ला होंगे जम्मू कश्मीर के सीएम। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुमत की तरफ आगे बढ़ रही। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान किया, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम होंगे। उमर अब्दुल्ला ने इस चुनाव में बडगाम, गांदरबल 2 सीटों से नामांकन भरा था। बडगाम से वो चुनाव जीत गए, जबकि गांदरबल सीट पर वो आगे चल रहे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हमें उम्मीद है हम लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। मेरा मानना है लोगों ने हमारी बातें सुनी है, हम पर भरोसा जताया है। मैं उनका आभारी हूँ। हमें इस दबाव को खत्म करना होगा। यहाँ जनता का राज होगा, पुलिस का राज नहीं। अब्दुल्ला ने आगे कहा, हमें बेगुनाह लोगों को जेल से बाहर निकालना है। हमें मीडिया वालों को बाहर निकालना है जो सच बोलने के लिए जेल में बंद है। बस यही गुजारिश है। हमें नफरत को नहीं बढ़ाना है, हमें मोहब्बत बढ़ानी है। हमें हिंदू मुसलमान के भाईचारे को बढ़ाना है। उमर अब्दुल्ला अगर सीएम बनते हैं तो उनके समर्थकों के लिए बेहद खुशी की बात होगी, क्योंकि कभी उमर ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया था। उमर ने कहा था, जब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलता वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद उनके सुर बदले, उन्होंने अपने फैसले को बदल दिया। इतना ही नहीं, 2 सीटों पर चुनाव लड़ा। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के मुताबिक आंकड़ों के अनुसार नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ी बढ़त मिल रही, जबकि इसके सहयोगी कांग्रेस को भी कई सीटें मिल रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं बीजेपी काफी ज्यादा पीछे चल रही है। मोदी सरकार ने वादा किया था वो जम्मू कश्मीर को अलग थलग पड़ने नहीं देना चाहते हैं। सरकार बहुत पहले से ही कहती रही जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्द ही होंगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ गया, जम्मू कश्मीर में सरकार अतिशीघ्र चुनाव कराए। सरकार चाहती तो कानून व्यवस्था का हवाला देकर चुनाव में अड़ंगा लगा सकती थी, पर सरकार ने न चाहते हुए अपना वादा पूरा किया। धारा 370 हटाने के बाद चुनाव का कामयाब संचालन किया गया है। बता दें, अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाकर भी जहां थी बीजेपी वहीं है। बीजेपी के लिए चिंता का विषय हो सकता है, पर एक देश और राष्ट्र के रूप में खुशी की वजह है। बीजेपी भले ही जम्मू कश्मीर में सरकार न बना पा रही हो, पर एक राष्ट्र के निर्माण के रूप में कश्मीर में सफलतापूर्वक चुनाव करवाना दुनिया भर को संदेश है कि भारत ने कश्मीर पर अवैध कब्जा नहीं किया है। कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव होते हैं। सभी को अपना मनपसंद जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दशकों से जो चुनाव हो रहे हैं वो आतंक के साए में होते रहे। तमाम आतंकी गुटों की दहशत के साए में चुनाव सही मायने में चुनाव नहीं थे, क्योंकि बहुत से लोग वोट नहीं करते थे, बहुत से लोग चुनाव नहीं लड़ते थे। कई बार वोटिंग परसेंटेज कम होता था, वो पूरी आबादी का 10% भी नहीं कहा जा सकता था। बीजेपी के नया कश्मीर में सुरक्षा पर जोर दिया गया। सरकार ने आतंकवाद, अलगाववाद, पत्थरबाजी के खिलाफ जो कार्रवाई की उसका लोगों ने स्वागत किया।